सुप्रभातम। आज का प्रकरण है मातृ वंदना गीति, माँ की वंदना का गीत। डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित मधुछंदा नामक ग्रंथ से लिया गया है। मरुभूमि अयम आधुनिक संस्कृत साहित्यस्य रचनास्थली अस्ति। यह मरुभूमि आधुनिक संस्कृत साहित्य की रचना स्थली है। जयपुर नगरम तो अपरा काशी अपि कथ्यते। जयपुर नगर को तो दूसरी काशी भी कहते हैं। डॉक्टर हरिराम आचार्य जन्म राजस्थान प्रांते स्वर्ण नगरी इति नामना विख्याते। डॉक्टर हरिराम आचार्य का जन्म राजस्थान प्रांत में स्वर्ण नगरी नाम से प्रसिद्ध जैसलमेर नगरे श्री गणेश दत्त आचार्य महोदयस्य गृहे 1936 तमे ख्रीष्टाब्दे अभवत्। श्री गणेश दत्त आचार्य महोदय के घर में 1936 ईस्वी में हुआ। आचार्य महोदय लघु काशी इति नामना विख्यात जयपुर नगरम स्वकर्म क्षेत्रे अंगीकृतम। आचार्य महोदय ने लघु काशी नाम से प्रसिद्ध जयपुर नगर को अपना कर्म क्षेत्र स्वीकार किया। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर डीन फैकल्टी चेतिपदम अलंकृवन् असंख्यान छात्रान् शिक्षयन् समकुर्वन् च सुरभारती आराधना कृता। राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डीन फैकल्टी जैसे पदों को अलंकृत करते हुए असंख्य छात्रों को शिक्षा देते हुए संस्कार करते हुए सुर भारती की आराधना की। भवतां पूर्व सांकुत्लम गाहा सतसई मधुछंदा आदि ग्रंथाः विरचिता। आपके द्वारा पूर्व शाकुंतलम गाहा सतसई मधुछंदा आदि ग्रंथों की रचना की गई। तेन हिंदी भाषायां कविता संग्रह जैनागमानां प्राकृत ग्रंथानां गाथानां च काव्य अनुवादः अपि कृतः। उन्होंने हिंदी भाषा में कविता संग्रह, जैन आगमों, प्राकृतिक ग्रंथों और पद्यों का काव्य अनुवाद भी किया। रंगमंचे प्रस्तुति हेतु अनेकेषां नाटकानां रचनाएं। रंगमंच पर प्रस्तुत हेतु अनेक नाटकों की रचना। मंचेन सह आचार्य महोदयस्य चलचित्रे आकाशवाणी अपि विशिष्ट योगदानम् अस्ति। रचना मंचन के साथ आचार्य महोदय का सिनेमा और आकाशवाणी में भी विशेष योगदान रहा। भवता राजस्थान प्रांतस्य संस्कृत अकादमी इति संस्थाया अध्यक्ष पदम अलंकृत। आपके द्वारा राजस्थान प्रांत की संस्कृत अकादमी संस्था के अध्यक्ष पद को भी अलंकृत किया गया। प्रस्तुत पाठ मधुछंदा राष्ट्रीय विषय अंतर्गते रचिताभ्याम गीतिकाभ्याम संकलित। प्रस्तुत पाठ मधुछंदा में राष्ट्रीय विषय अंतर्गत रचे हुए गीत संकलित हैं। अस्यं कविना मातृभू भारते वंदनाया आह्वान कृतम्। इसमें कवि ने मातृभूमि भारती की वंदना का आह्वान किया। मातृभूमि स्वरूपाख्यानेन सह सुधीजने आचरणीयां राष्ट्रीयताया आख्यान कृतम्। मातृभूमि के स्वरूपाख्यान के साथ सुधीजनों द्वारा आचरण करने योग्य राष्ट्रीयता का आख्यान किया। शुभाशंसा अपि कृता यत् भारत राष्ट्रं सुराष्ट्रं भवतु। शुभाशंसा की भारत राष्ट्र सुभारत हो। सुशासनस लोक शासनस च स्थापना भवतु। सुशासन और लोक शासन की स्थापना भी हो। मातृवंदना गीत। गीयताम 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 अद्य मातृवंदना मधुर स्वरेण गीयताम। मातृभूमि अयम ही कर्मभू पुराण मंगला सुविश्रुता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला। गीयताम 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 जिसका अर्थ होता है गाना चाहिए। कर्मभू कर्म भूमि, पुराण मंगला पुरातन या मंगलकारी, सुविश्रुता सुंदर या प्रसिद्ध, तपोव्रता तप का व्रत धारण करने वाला, सुदर्शना सुंदर दर्शन वाली, सुवत्सला
श्रेष्ठ संतान युक्त, अनादि धर्म मलानी, आदि धर्मों का पालन करने वाली। क्या कहा गया है कि आज मधुर स्वर में, आज अद्य है ना, आज मधुर स्वर में माँ की वंदना गाई जाए, मातृ वंदना मधुर स्वरणे गीयताम, यानी आज मधुर स्वर से माँ की वंदना गाई जाए। मातृभूमि अयम ही कर्मभू पुराण मंगला, क्योंकि यह मातृभूमि जन्मभूमि कर्मस्थली है, पुरातन और मंगलमयी है, प्रसिद्ध है। सुविश्रुता तपोव्रता सुदर्शना सुवत्सला, तप का व्रत धारण करने वाली, सुंदर और श्रेष्ठ संतान वाली, श्रेष्ठ संतान वाली, वात्सल्यमयी, अनादि धर्म मालिनी, अनादि काल से चले आए धर्म रूपी माला वाली, अर्थात धर्म प्राण वाली, अनंत पुण्यशालिनी, अनंत पुण्यों से परिपूर्ण तथा सदैव समृद्धि, बुद्धि शक्तिदा सदैव मुक्त श्रृंखला, बुद्धि तथा शक्ति प्रदान करने वाली, परतंत्र की बेड़ियों से मुक्त है, इसका हमें सदैव बार बार गुणगान करना चाहिए। क्या कहा है, एक बार पुनः देखेंगे हम इसे कि आज मधुर स्वर से माँ की वंदना गाई जाए, बार बार गाई जाए, क्योंकि यह जन्मभूमि कर्मस्थली है, पुरातन और मंगलमयी है, प्रसिद्ध तप का व्रत धारण करने वाली, सुंदर श्रेष्ठ संतान से विहीन, वात्सल्यमयी, अनादिकाल से चले आए धर्म रूपी माला वाली है, और सदैव समृद्धि बुद्धि तथा शक्ति प्रदान करने वाली, जो परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त है, इसका हमें सदैव बार बार गुणगान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अगला कहा है चीयताम चीयताम चीयताम, भारतीय यशो भ्रशम समस्तम दिक्षु चीयताम, स्वतंत्रतामृतम सुपर्ण के दिव समारितम, हुतात भी समर्पित प्रभारतम सुभारतम, न तत्र रक्तमंडलम भवेन शांति खंडनम। चीयताम चीयताम चीयताम, चलना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। भ्रशम बहुत, सुपर्ण के गरुड़ पक्षी द्वारा या सूर्य की किरणों से, समारितम अच्छी तरह लाया गया है, हुताभि का अर्थ होता है स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा, प्रभा रतम जिसका अर्थ है कांति चमक से युक्त, रक्तमंडलम लहू लुहान, रक्तमंडलम का अर्थ होता है लहू लुहान, विपन का अर्थ होता है विपन रक्षणेन सदैव शस्त्रेन, विपन रक्षणम दीनों की रक्षा करने वाले हथियारों के बंदों को। तो क्या कहा है कि भारतीय के यश को बहुत अधिक सभी दिशाओं में फैलाना चाहिए। सुंदर पंखों वाले गरुड़ रूपी सूर्य की किरणों द्वारा भारत में स्वतंत्र अमृतमय दिन से आया गया है। बलिदानों द्वारा समर्पित कांति में भाव सुंदर है। खून खराबा यहाँ नहीं होना चाहिए तथा शांति भंग भी नहीं होनी चाहिए। विपदाओं में कैसे दीन दुखी सदैव शस्त्रधारियों की रक्षा करनी चाहिए, इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। अगला कहा है लियताम लियताम लियताम, लेना चाहिए। अंधतामयी गृणा निशाश्रणेन लियताम, भवेत् क्वचिन भ्रष्टा न सच्चरित्र दूषणम। अंधता मशी, अंधकार से युक्त, घृणा नशा, घृणता से या नशा से, लियताम लेना चाहिए। भ्रष्टता भ्रष्टाचारी, मुदा प्रसन्नता के साथ, दीन लोक औषणम,
यानी दिन जनों की लूट न हो। यहाँ पर दिन जनों का लूटपेट न हो। प्रवृद्धता और आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर आगे बताया है भवेत भीति का नन्नम, यानी निर्भय वन की तरह होना चाहिए। तो क्या कहा है कि प्रसन्नता के साथ बंधुजन भावना, प्रसन्नता के साथ बंधुजन भावना आदि के साथ जो घृणा निशा, जो घृणा रूपी तमोगुणी और अंधेरे से युक्त रात क्षण भर में ही विलीन हो जानी चाहिए। भवित कच्चित भ्रष्टता, कहीं पर भ्रष्टाचार, न सच्चरित दूषणम, न हो सच्चरित्र का हास्य न हो, अर्थात देश का चारित्रिक हास्य न हो। मनुष्यता भवे समस्त संप्रदाय भूषणम, मानवता सभी संप्रदायों का आभूषण हो, सभी संप्रदाय मानवता से अनुप्रमाणित हो। विभिन्न मार्ग मंडना, विभिन्न मार्गों या विचारधाराओं से सुशोभित लोग सुबंधु समेत जना भाई बंधुओं के साथ समान रहे। अनेकता सूच एकता ही संस्कृति विभूषणम, अनेकता में एकता ही हमारी संस्कृति का आभूषण हो। इस प्रकार से हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। अंतिम श्लोक में बताया गया है पीयताम 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 बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम, न दीन लोकोष्णम न हीन भावोष्णम न हिंसम भवेत् क्वचित वचनम न शोषणम। क्या कहा है कि बंधु भावना सुधा मुदा सदैव पीयताम, प्रसन्नता के साथ बंधु भावना रूपी अमृत का सदैव पान करना चाहिए। सदैव पीयताम यानी पीना चाहिए, पान करना चाहिए सुधा अमृत को। न दिन लोकोष्णम, न दिन जनों की लूट खसोट हो, हीन भाव शोषणम, और न ही हीन भावना अर्थात विचारों का शोषण या वृद्धि हो। न हिंसनम भवेत्, कहीं हिंसा, क्वचित वचनम छलावा छल कपट, न शोषणम शोषण नहीं होना चाहिए। हितैषितेव वर्तताम सुराष्ट्रम प्रवर्धताम, जनहित की इच्छा हो और सुराष्ट्र की भावना में वृद्धि होनी चाहिए। अकंटकम नु भारतम भवेद भीति काननम, भारत भय रहित वन की तरह निष्कंटक होना चाहिए। भवेद भीति यानी भय से रहित होना चाहिए। धीयताम धीयताम धीयताम, इस प्रकार धीरे से आगे बढ़ते रहना चाहिए। विद कलेशु ही लोक शासनम विधीयताम, और निर्मल प्रजा शासन होना चाहिए, निर्मल शासन ही धारण करते रहना चाहिए। इस प्रकार इस पाठ में माँ भारती माँ की वंदना का गीत गाया गया है और कहा गया है कि आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए और अपने स्वराष्ट्र देश की रक्षा करते रहना चाहिए। धन्यवाद।